हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। आई होप आप खुश होंगे, हैप्पी होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। टेरोट विद यामिनी जी में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग क्या चल रही है आपको लेके। कलेक्टिव रीडिंग है, जरूरी नहीं कि सब पे रेजोनेट हो, तो मोस्ट ऑफ द टाइम सब पे रेजोनेट हो जाती है। सभी पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे, मन ही मन अपने पार्टनर का नाम दोहराए या फिर अपने इष्ट देव का नाम ले। प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी, प्लीज एंड हेल्प मी। ओके, सेल्फ हीलिंग, वार्निंग, डिसीजन, एक्सप्रेशन। ओके, मिलीस्टोन, ठीक है ठीक है। चलो, ये कार्ड्स निकाल लिए हैं, इनको क्लेरिफाई कर लेते हैं, फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं ना। सेल्फ हीलिंग के कार्ड क्लेरिफाई कीजिए डिवाइन, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी, प्लीज स्टैंड हेल्प मी। सेल्फ हीलिंग के कार्ड को क्लेरिफाई किया है, 4 ऑफ वॉन्ड्स ने, 3 ऑफ पेंटिकल्स ने, ठीक है ना। 4 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक मिनट, आपको सारे कार्ड्स दिखाई नहीं दे रहे होंगे ना। हाँ, अब दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनको क्लियरिफाई कर दिया है। वार्निंग कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन, क्रिश्चियन हेल्प मी, क्रिश्चियन हेल्प मी। डिसीजन के कार्ड को क्लियरिफाई कीजिए डिवाइन, क्रिश्चियन हेल्प मी, क्रिश्चियन हेल्प मी, क्लियरिफाई कीजिए क्रिश्चियन हेल्प मी। 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, ठीक है, ओके। चलो, कार्डों को क्लियरिफाई कर लिया है। अब रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी फिलहाल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चल रही है आपको लेके। ठीक है, एनर्जी सबके साथ अलग अलग रहती है। अपने पेरेंट्स के साथ अलग रहती है, फैमिली वालों के साथ अलग रहती है, यार दोस्तों के साथ अलग रहती है, और अगर किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी है तो उसके साथ अलग रहती है। और आपके पार्टनर की एनर्जी आपके साथ भी अलग है। तो इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की एनर्जी सभी के लिए अलग अलग रहती है। अगर आपसे वो गुस्सा है तो जरूरी नहीं कि सबसे गुस्सा हो, अगर वो आपसे राजी है तो जरूरी नहीं कि सबसे राजी हो। ठीक है ना, ये इतनी बात क्लियर हो गई। अब आपके पार्टनर की जो एनर्जी चल रही है ना, वो आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रही है, सिर्फ आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव चल रही है। इस वजह से स्पेशल मैंने आपको ये चीज समझाई है, क्योंकि थर्ड पार्टी का कार्ड तो जरूर निकल के आया है, लेकिन थर्ड पार्टी को लेके एक डार्कनेस दिखाई दे रही है कि अपने थर्ड पार्टी के ऊपर एक रोब जमाना, या फिर अपनी बात मनवाना, या फिर थर्ड पार्टी से अलग थलग हो जाना। ये एनर्जी थर्ड पार्टी को लेकर चल रही है, लेकिन आपको लेकर अगर एनर्जी देखी जाए, क्योंकि रीडिंग आपकी हो रही है, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आ रही है। सेल्फ हीलिंग पे आपके पार्टनर का पूरा पूरा ध्यान है, और जब जब आपके पार्टनर सेल्फ हीलिंग पे ध्यान देंगे, फोकस करेंगे, तब तब उनकी एनर्जी आपको लेकर पॉजिटिव होती चली जाएगी। और सेल्फ हीलिंग से क्या हो रहा है कि आपके पार्टनर का थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है। ठीक है ना, थर्ड आई चक्रा ओपन होने से मतलब ये नहीं है कि पूरी तरीके से वो अवेकन होगा, नहीं। इससे सिर्फ इतना सा मतलब है कि उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। सेल्फ हीलिंग करने से आपके पार्टनर का इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है ना, आई बात समझ में। और इसी वजह से उनको सही गलत की समझ होने लगी है। उनको पहले से इंट्यूशन हो जाता है कि ये व्यक्ति मेरे लिए सही नहीं है, तो वो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। उनको इंट्यूशन हो जाता है कि नहीं, मेरा पार्टनर मेरे लिए सही है, तो वो उनकी तरफ फोकस हो जाते हैं। तो आपके पार्टनर का सेल्फ हीलिंग करने के कारण से उनका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है, और इंट्यूशन स्ट्रांग होने के कारण से उनको सभी चीजें क्लियर दिखाई दे रही है। और क्लियर दिखाई देने से क्या हो रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव होती जा रही है, दिन पे दिन पॉजिटिव होती जा रही है। ठीक है ना, और देख लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं आपको। वार्निंग का कार्ड निकल के आया है, द फूल। वार्निंग कार्ड को क्लेरिफाई किया है द फूल ने, और 3 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड ने क्लेरिफाई किया। ये अब आपके पार्टनर के जो भी इमोशन, जो भी फीलिंग्स थी, उसको लेके जो काफी आपके पार्टनर डिस्टर्ब रहते थे, उससे अब आपके पार्टनर फ्री होते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फ्री होने के कारण से थोड़े से देखो, ये बोल सकते हैं कि आलसपना तो आ रहा है आपके पार्टनर में, थोड़ा सा आलसपना तो आ रहा है, लेकिन होता है ना कि फिजिकली तौर पे थोड़े से आलसी हो रहे हैं, लेकिन मेंटली तौर पे एकदम परफेक्ट है। उनको अच्छी तरीके से समझ में आ रहा है कि मुझे लाइफ में आगे क्या करना है, कौन सी दिशा मेरे लिए सही है, कौन सी दिशा मेरे लिए
सही नहीं है। फ्यूचर के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं आपके पार्टनर। साथ में कहते हैं ना कि एक सही रास्ते की तलाश है, क्योंकि अभी आपके पार्टनर कंफ्यूज हो रहे हैं। कंफ्यूज इसलिए हो रहे हैं कि मुझे आप तक तो पहुंचना है। आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर को आप तक तो पहुंचना है, लेकिन कैसे पहुंचना है। पूरा फोकस फ्यूचर की तरफ है। पास्ट से कोई मतलब नहीं है। पास्ट जो छूट गया उसे छोड़ दिया, ठीक है, जो गलत था उसे छोड़ दिया, और जिसको नहीं छोड़ा है उसको भी छोड़ने की पूरी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। फ्यूचर की तरफ फोकस है। आपके पार्टनर को अभी सही रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है आप तक पहुंचने के लिए। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर के मन में थोड़ा सा आलस बना आ रहा है। हो सकता है ये आलस बना मौसम की वजह से भी हो, क्योंकि आपको पता है गर्मी बहुत खतरनाक हो रही है, और इतनी खतरनाक हो रही है कि इतना लेजीनेस होता है, ऐसा लगता है कि बस सोते रहो सोते रहो, ठीक है, वो एनर्जी है। खैर ये उन लोगों के लिए है जो टेंशन फ्री है, लेकिन जिनको होता है ना कि जैसे मजदूर लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, ठीक है ना, श्रम करते हैं। एक होता है कि फिजिकली श्रम बहुत ज्यादा करना, मेहनत करना, एक होता है मेंटली करना। तो जिनका फिजिकली काम है वो तो कर ही रहे हैं, गर्मी क्या सर्दी क्या क्या बारिश क्या तूफान, ठीक है ना, उनके लिए तो सब दिन एक जैसे होते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उन लोगों की बात नहीं की जा रही। भगवान उनको शक्ति दे हर मौसम से लड़ने की। मैं तो यही प्रार्थना करती हूँ ताकि वो अपनी जीविका अच्छे से चला सके। यहाँ बात हो रही है आपके पार्टनर की। आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लेजीनेस हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा लेजीनेस हो रहे हैं, इतना ज्यादा लेजी, इतना ज्यादा मतलब लेजी हो रहे हैं आपके पार्टनर कि बस उनको ऐसा लगता है कि रिलैक्स मोड में रहे, बस सो रहे हैं तो सोते रहे। आलस पना बहुत भरा हुआ है उनके अंदर। तो इस वजह से ये एक कारण बना हुआ है जिसके कारण आपके पार्टनर को सही रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। बात यहाँ पे ये हो रही थी कि आपके पार्टनर को सही रास्ता क्यों नहीं दिखाई दे रहा। उसका कारण यही है कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा आलसी दिखाई दे रहे हैं, और आलसी दिखाई देने के कारण से वो एक्शन मोड पे नहीं आ पा रहे हैं। अरे चलो ठीक है, आज बहुत गर्मी, आज सो जाते हैं, कल बात करेंगे, ठीक है, याद कर रहे हैं, मेंटली तो एक्टिव है उनका दिमाग, तो उनका एक्टिव है, लेकिन फिजिकली तौर पे थोड़े से आलसी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। समझ गए ना आपने क्या बोलना चाह रही हूँ। चलो डिसीजन के कार्ड को क्लेरिफाई करते हैं। डिसीजन के कार्ड को क्लेरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ने। आपके पार्टनर ने आपके लिए डिसीजन ले लिया है, लेंगे मैं ये नहीं बोलूंगी, ले लिया है। लेकिन कमी कहाँ दिखाई दे रही? कमी दिखाई दे रही एक्शन में। एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। डिसीजन तो ले लिया उन्होंने। देखो दोनों कार्ड्स, देखो दोनों ही कार्ड्स में फेस जो है ना वो पास्ट की तरफ है, ठीक है। दोनों ही कार्डों में क्या शो हो रहा है कि आपके पार्टनर आप में ही फोकस है, पूरी तरीके से आप में फोकस है, और इमोशनल तो इस हद तक है कि क्या बताऊं मैं आपको, इतना इमोशनल हो रहे हैं वो, गजब के इमोशनल हो रहे हैं आपको लेके। 24 घंटे 24 आवर्स आपके थॉट्स दिमाग में चल रहे हैं। आपके ऊपर वर्क करना चाहते हैं, लेकिन उनका जो थोड़ा सा कहते हैं ना कि नजर थर्ड पार्टी के ऊपर भी दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टी के कारण से थोड़ी नेगेटिविटी उनके दिमाग में आ जाती है, ठीक है। पूरा फोकस आपकी तरफ है। दोनों ही कार्डों से शो हो रहा है। एक कार्ड से शो हो रहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत ही ज्यादा आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं, और दूसरे कार्ड से शो हो रहा है कि उनका जो थोड़ा सा नजर है ना वो थर्ड पार्टी के ऊपर भी है। इसीलिए उनके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स आ जाते हैं। वो कभी क्या सोचते हैं वो कि थर्ड पार्टी को पूरी तरीके से रिलीज करो, फिर आपकी लाइफ में आते हैं, ताकि थर्ड पार्टी की वजह से आपको और आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम ना हो। कभी वो सोचते हैं कि थर्ड पार्टी को छोड़ के अगर मैं आपके पास आई है, जब तक होता है ना कि थर्ड पार्टी को लेकर कोई जिम्मेदारी हो, या कोई कमिटमेंट कर दिया हो, या थर्ड पार्टी के किसी प्रेशर में आके दबाव दिखाई दे रहा हो, या फिर कह सकते हैं ना कि फंस जाना थर्ड पार्टी के चुंगल में, तो कहीं फंसते हुए आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए थर्ड पार्टी के ऊपर नजर रख रहे हैं कि अगर मैं आगे बढ़ता हूँ तो कहीं ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्टी मेरे लिए कुछ ऐसा स्टेप उठा ले जो कि मेरे लिए गलत हो या आपके लिए गलत हो। तो थोड़े से डरते हुए भी नजर आ रहे हैं। नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में चल रहे हैं थर्ड पार्टी को लेके, कि थर्ड पार्टी के कारण कहीं उनको या आपको कोई नुकसान नहीं हो जाए। बाकी आपको लेके बहुत ज्यादा इमोशनल और सीरियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई डिसीजन
लेना चाह नहीं रहे हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि चाह रहे हैं, डिसीजन तो उन्होंने ले लिया है, बस उस पर एक्शन करना बाकी है। ठीक है, एक्शन। आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि थर्ड पार्टी के ऊपर शक करते हुए, शंका करते हुए या एक नजर रखते हुए दिखाई दे रहे हैं, ताकि उसकी वजह से कोई प्रॉब्लम ना हो। और पूरी तरीके से अलर्ट है थर्ड पार्टी को लेकर कि अगर थर्ड पार्टी ने कोई विपरीत एक्शन लिया या कोई गलत एक्शन लिया तो वो फिर अच्छे से देखेंगे। होता है ना कि भाई तुम अब एक बार करके दिखा दो, फिर मैं हूँ, फिर मैं देखता हूँ या मैं देखती हूँ। ठीक है ना, वो वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं कि अब जो भी वो फाइनल हो ही जाए, आर पार हो ही जाए, तुम क्या करोगे? पुलिस केस कर दोगे, ठीक है, तुम मेरी बदनामी करोगे, या फिर कि तुम मेरा नाम उछालोगे, बदनामी करोगे, पुलिस केस करोगे, जगह जगह मेरी बुराइयां करोगे ना। ठीक है, अब करके दिखा दो। ठीक है, अब करके दिखा दो। पूरी तरीके से एक होता है ना कि वार्निंग दे दी है कि ठीक है, तुम करके दिखा दो, मैं भी तैयार हूँ, जो भी सिचुएशन होगी उसका सामना करने के लिए मैं तैयार हूँ। ठीक है, ये थर्ड पार्टी की एनर्जी निकल के आ रही है। और आपके लिए अगर देखा जाए ना, तो चाहे स्थिति कैसी भी चल रही है, थर्ड पार्टी परेशान कर रही है या उनकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी की जो जिम्मेदारी है, सिचुएशन भला ही कैसे भी ऑल ओवर कैसी भी सिचुएशन चल रही हो, लेकिन उनका जो मन है ना वो आपकी तरफ भग रहा है। उनका बस नहीं चले, वो उड़ के आपके पास आ जाए, इतनी फुल स्पीड में वो आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। मैंने क्या कहा कि अभी सिचुएशन बिल्कुल विपरीत चल रही है आपके पार्टनर के। वो चाहते हैं अच्छा अच्छा और उनके साथ हो रहा है बुरा बुरा, वो वाली एनर्जी चल रही है। लेकिन उसके बावजूद भी उनका जो दिल है ना वो आप में ही है, दिल से वो आपके पास ही है। और एक चीज मैं आपको बोलूंगी, नोटिस करना इस चीज को, और अगर ये सच है ना तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताना कि आपको अचानक से आपके पार्टनर की याद आ जाती है। आप जैसे बैठे हो, खाना खा रहे हो, बर्तन साफ कर रहे हो, या झाड़ू निकाल रहे हो, या काम कर रहे हो, ऑफिस वर्क कर रहे हो, या रेस्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो अचानक से एकदम से आपके पार्टनर की कुछ एनर्जी याद आ जाती है, कुछ बिताए हुए पल, या उनका नाम, या उनकी फोटो, या फिर उनका चेहरा दिमाग में आ जाना है। इस टाइप की कुछ एनर्जी फील होती है क्या? आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर याद कर रहे हैं आपको? क्योंकि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। वो चाहे फिजिकल तौर पे आपके साथ हो ना हो, लेकिन उनकी सोल आपके पास ही है। इसलिए ये चीज मैं बोल रही हूँ, नोटिस करना इस चीज को, अगर है तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आपके पार्टनर आपको अपना प्यार जताना चाहते हैं, ठीक है ना, और वो इंतजार कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल मैसेज टेक्स्ट आ जाए, या फिर अगर पुराना जमाना होता तो चिट्ठी लेके कोई कबूतर आ जाए, है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा चल रही है। और अगर आपका कोई लेटर वगैरह पार्टनर के पास है, कोई ग्रीटिंग कार्ड है, या फिर कोई गिफ्ट है, तो वो उसको बहुत ज्यादा देख रहे हैं, उसको बहुत ज्यादा निहार रहे हैं आपके पार्टनर। या तो आप ऐसा कर रहे हो कि आप उस चीज को ज्यादा देख रहे हो, या उस गिफ्ट को ज्यादा सोच रहे हो। ठीक है, वाइब्रेशन। देखो, आपके पार्टनर को क्या लगता है कि आप और आपके पार्टनर, मतलब सॉरी, आप और मेरे व्यूवर्स, ठीक है, आपके पार्टनर और आप वो दोनों है ना, सोल टू सोल कनेक्शन है आप दोनों का, दिल से कनेक्शन है आपका, एक दूसरे से आप जुड़े हुए हो। कहते हैं ना कि पास्ट लाइफ कनेक्शन, या 7 जन्मों का, इस टाइप का आपके पार्टनर फील कर रहे हैं इन दिनों। और ये फील करने का कारण यही है कि डिवाइन बार बार आपकी याद दिला रहे हैं आपके पार्टनर को। अगर मानो कि आपके पार्टनर याद नहीं भी कर रहे हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, तो अचानक से उनको आपकी याद आएगी, और वो कौन करेंगे? वो डिवाइन कर रहे हैं। डिवाइन आपकी याद बार बार आपके पार्टनर को दिला रहे हैं, और ड्रीम में भी बहुत ज्यादा आपको दिखा रहे हैं। इसीलिए आपके पार्टनर को कि क्या एनर्जी बन रही, क्या फील हो रहा है उनको, कि आपका जो कनेक्शन है ना वो सोल टू सोल कनेक्शन है, और बहुत पुराना कनेक्शन है। तभी मैं दूर रहकर भी नहीं भूल पा रहा हूँ, तभी मैं खींचा जा रहा हूँ, खींचा जा रहा हूँ। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की चल रही है। वो आपके साथ एक नया रिश्ता शुरुआत करना चाहते हैं। नया रिश्ता से मतलब है कि पुरानी जो भी गलतियां उन्होंने करी है ना, वो चाहते हैं कि आप माफ कर दो। और आपसे भी अगर कोई गलती हुई हो, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आपने ये गलतियां करी है, क्योंकि उनको ऐसा लगता होगा ना कि भाई तुमने ऐसी सी गलती करी तब मैं दूर गया,
ठीक है, क्योंकि आदत होती है ना कि ब्लेम दूसरे पर डाल देना। तो अगर आपके पार्टनर को भी ऐसा लगता है कि आपने कोई गलती करी है, तो वो उस चीज को भी भूलना चाहते हैं और अपने रिश्ते की नई शुरुआत करना चाहते हैं। पूरी तरीके से आपके ऊपर फोकस है आपके पार्टनर, ठीक है। और जो भी आपके पार्टनर और आपके बीच में जो भी सिचुएशन आ रही है या फिर जो चीज आपके पार्टनर को बांध रही है आप तक आने के लिए, आप तक नहीं पहुंचने दे रही है, उस चीज से आपके पार्टनर बाहर निकलने के लिए अब पूरी तरीके से रेडी है, क्योंकि अब आपके पार्टनर फोकस है आपके ऊपर, ठीक है ना। वैसे मैं ये नहीं बोलूंगी कि सभी पार्टनर की एनर्जी इस टाइप की है, क्योंकि कुछ पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी निकल के आ रही है कि वो चाह तो पूरा रहे हैं, लेकिन कोशिश भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर के ऊपर थर्ड पार्टी की जिम्मेदारी बहुत ज्यादा है। अब ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हो कि आपके पार्टनर क्या थर्ड पार्टी के कारण नहीं आ पा रहे हैं, मतलब होता है ना कि उनके ऊपर जिम्मेदारी है, कमिटमेंट दे रखा है, तो जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। बहुत से मेरे पार्टनर्स के व्यूवर्स की मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी इस टाइप की निकल के आ रही है। तो बहुत से तो क्या है कि इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो चुके हैं, और बहुत से अपनी जिम्मेदारियों के कारण से अपने आप को बंधा हुआ फील कर रहे हैं। और देख लेते हैं आपके पार्टनर आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या एनर्जी चल रही है उनकी। देखो, आपके पार्टनर आपको लेके बहुत सारे सपने देख रहे हैं, बहुत सारे सपने। होता है ना कि हंसी खुशी जीवन जीना, हम दो हमारे दो, सुखी संपन्न परिवार, झिलमिल सितारों का आंगन, ठीक है ना। बाहर दूर जाना, लॉन्ग ड्राइव पे जाना, और या फिर आउट ऑफ स्टेशन तो यही सही, आउट ऑफ कंट्री भी जाना, इस टाइप के थॉट्स बहुत ज्यादा उनके दिमाग में चल रहे हैं। आपके पार्टनर आपको लेके कहीं दूर जाना चाहते हैं, ठीक है ना। हो सकता है लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहते हैं, और ज्यादातर एनर्जी यही निकल के आ रही है कि वो आपको चाहते हैं कि इस झमेले से, इस परेशानियों से अपन दोनों दूर चलते हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, सिर्फ तुम होंगे मैं होंगी, ठीक है ना। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की निकल रही है। आपके पार्टनर क्या कह रहे हैं, जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जहाँ पे सिर्फ तुम होंगे और मैं होंगे, और हम दोनों के बीच में अपना जो प्यार है वो रहेगा, और बस हम दोनों ही रहेंगे। इस टाइप की एनर्जी आपके पार्टनर की बहुत ज्यादा निकल के आ रही है। आपके पार्टनर बताना चाहते हैं कि मेरा जो प्रेम है तुम्हारे लिए वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस आ गया है ना, उस चीज को लेके आपके पार्टनर काफी परेशान और उदास दिखाई दे रहे हैं। परेशान और उदास दिखाई देने का एक ही कारण है, क्योंकि वो इस डिस्टेंस को खत्म करना तो चाहते हैं पर खत्म कर नहीं पा रहे हैं। खत्म, अब आप ये बोलोगे कि है ना कि ऐसा तो जीवन भर चलता रहेगा, नहीं, ऐसा जीवन भर नहीं चलेगा। आपके पार्टनर सॉरी, आपके पार्टनर जो इस डिस्टेंस को खत्म नहीं कर पा रहे हैं ना, उसका कारण है कि डिवाइन टाइमिंग अभी नहीं आया है। दूसरा कारण है कि कुछ कर्म अभी आपके पार्टनर को फेस करने हैं और उनको समझना है। तो इस कारण से चीजें में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती जा रही है। बाकी बहुत जल्दी चीजें रिलीज हो जाएगी और आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन ले लेंगे। वो भी चलो अपन कार्ड से देख लेंगे कि आपके पार्टनर कब तक आपके लिए एक्शन ले रहे हैं। फिलहाल अभी आपके पार्टनर की लाइफ में ऑल ओवर क्या चल रहा है वो चीजें देख लेते हैं। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। और बताइए मेरे पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में भी ऑल ओवर क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स को लेके। प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी, प्लीज ज्वाइन हेल्प मी। 6 of Cups, 5 of Cups, 10 of Swords, 4 of Pentacles, 4 of Pentacles, एक मिनट ये इधर कर दो। 4 of Pentacles, Queen of Cups, 5 of Swords, 4 of Wands और 3 of Pentacles। देखो 4, 5 और 10 ये एनर्जी बहुत ज्यादा निकल के आई है। 4, 5, 10 बॉटम ऑफ द कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। देखो आपके पार्टनर, मैंने कहा ना कि आपको, मेरे व्यूअर्स को लेके क्या एनर्जी चल रही है। तो आपके पार्टनर आपको ऑफर देना चाहते हैं अपने प्यार का,
ठीक है, कोई गिफ्ट देना चाहते हैं, किसी भी तरीके से आपकी मदद करना चाहते हैं, ऐसा कुछ करना चाहते हैं आपके लिए जिससे आपका मन पिघल जाए, और आपका मन पिघल जाए और वापस से आप आपके पार्टनर की तरफ बढ़ने लग जाओ, या फिर इस रिश्ते में रियूनियन के लिए आप भी एफर्ट्स लगाने लग जाओ। अभी क्या हो रहा है कि आप अपनी तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं लगाना चाह रहे हो। आपके पार्टनर आपको लेके बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी तो है ही सही, साथ में गिविंग एनर्जी भी निकल के आ रही है। लेकिन जब उनको ऐसा लगता है कि नहीं, मैंने मेरा रिश्ता बहुत ज्यादा खराब कर लिया है, जब इस एनर्जी में आपके पार्टनर आते हैं ना, तो वो बहुत ज्यादा उदास और परेशान हो जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि जैसे मेरे पीछे बहुत सारे वार किए गए, पीठ पीछे बहुत सारे वार किए गए हैं, मुझे बहुत लोगों ने धोखा भी दिया है। आपके पार्टनर, और ये सही बात भी है कि आपके पार्टनर को इन दिनों बहुत ज्यादा धोखा मिला है, ये ट्रिगर मिला है, और ट्रिगर अधिकतर थर्ड पार्टी से तो मिला ही है, साथ में दूसरे लोगों से भी मिला है। और ट्रिगर मिलने का एक जो सबसे बड़ा कारण है ना, वो ये है कि आपके पार्टनर को एहसास दिलाना कि तुम कहाँ गलत थे, तुम गलत थे, और तुम्हारे लिए कौन सही है, कौन तुम्हारा ट्रू लव है, कौन तुम्हारा सच्चा साथी है। ये एहसास दिलाने के लिए डिवाइन ने आपके पार्टनर को बहुत सारे ट्रिगर दिए हैं, ठीक है ना। तो डिवाइन को थैंक यू बोलो, क्योंकि आपकी डिवाइन ही आपके पार्टनर के दिल में प्यार जगा रहे हैं, आपकी अहमियत को बता रहे हैं कि भाई आप कौन हो, आपकी अहमियत क्या है, ठीक है ना। तो आपके पार्टनर की लाइफ में बहुत सारे ट्रिगर आए हैं, जिसके कारण से आपके पार्टनर बहुत ज्यादा दुखी और परेशान है। उनको ऐसा लगता है कि मैंने ही अपनी जड़ें खोद दी है और मैंने ही सब चीजें खराब कर दी है। आपको लेके एनर्जी ऐसी है कि जैसे अगर आप दिख जाओ ना, तो बिल्कुल आपको गले से लगा ले, फूट फूट के रोए, और मतलब एक बार गले से लगा ले और आपको छोड़े ही नहीं। इतना मतलब कि आप कभी दूर चले ना जाओ, ऐसा नहीं हो कि मैं छोड़ू और आप दूर चले जाओ वापस, एकदम बिल्कुल अपने पास रखना चाहते हैं। मतलब इस टाइप की एनर्जी है कि वो अपना प्यार जताना चाहते हैं आपको, ठीक है, और जताना तो चाहते हैं, और इसी कारण से आपके पार्टनर ने आपके ऊपर पूरी तरीके से फोकस कर रखा है, खुद को बदल रहे हैं, खुद को प्योर बना रहे हैं, और अपने दिल की बातें तो नहीं शेयर कर रहे वो, लेकिन आपके बारे में सब कुछ जानना चाह रहे हैं। आप में देख रहे हैं कि आप में आखिर ऐसा है क्या, ऐसी क्या बात है जिसके कारण से मैं खिंचा 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 सा चला जा रहा हूँ। ये चीजें बहुत ज्यादा आपके पार्टनर सोच विचार कर रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एनर्जी ऐसी भी निकल के आ रही है कि आपके पार्टनर को कोई फोर्सफुली बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है, बहुत ज्यादा मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है। ये एनर्जी थर्ड पार्टी की दिखाई दे रही है मुझे। जो भी आपके रिश्ते में थर्ड पार्टी है, ठीक है, वो चीजें आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे रही है, और इसी के कारण से आपके पार्टनर अपनी लाइफ को स्टेबल नहीं कर पा रहे हैं, देखो खुशियां नहीं बना पा रहे हैं। बहुत ज्यादा ट्रिगर वाली एनर्जी में आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। वो आपके साथ रियूनियन करना चाहते हैं, बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी निकल के आई है, और चाहते हैं कि सब कुछ सही हो जाए। और ये जो कुछ भी एहसास उनके दिल में हो रहा है, जो कुछ भी वो कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं डिवाइन के द्वारा ही हुआ जा रहा है। थर्ड पार्टी को लेके अब आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ जाएंगे। कुछ टाइम और है, ये समझ लो महीना 1.5 महीना, ठीक है, कुछ टाइम मुझे और दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके पार्टनर पूरी तरीके से एक्शन मोड पे आ जाएंगे, क्योंकि आपके पार्टनर का त्रिनेत्र खुल जाएगा। ये समझ लो एक तरीके से आपके पार्टनर का त्रिनेत्र खुल जाएगा, जिसके कारण से उनको सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आएगी, और किसके लिए क्या एक्शन लेना है वो भी अच्छे से समझ में आएगा। एक रुद्र रूप हो जाता है ना, वो रुद्र रूप आपके पार्टनर का होने वाला है, और उसी रुद्र रूप में ही आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, ठीक है ना। फिर जो भी सामने आएगा ना, उसकी वो पूरी तरीके से बैंड बजा देंगे, पूरी तरीके से ऐसी तैसी कर देंगे, 12 बजा देंगे। तो ये एनर्जी आपके पार्टनर की निकल के आ रही है, जो कि बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी है, आपके लिए पॉजिटिव है। जिसको जो मिलना हो, क्रोध मिलना हो, गुस्सा मिलना हो, वो मिलेगा अगले को उसके कर्मों के अनुसार, लेकिन आपके लिए बहुत ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी निकल के आई है। तो ये थी आपके पार्टनर की एनर्जी। आई होप आपसे रेजोनेट हुई होगी। जिससे भी रीडिंग रेजोनेट हुई है, लाइक शेयर कमेंट्स करें। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। आप सभी को हरे कृष्णा।